नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत हूँ सारगर्भित और रहस्यमयी बात को लेकर। तो श्री गणेश करने से पूर्व आप भी सम्मिलित हो जाएं और सूत्रात्मक बातें कुछ जाहिर करने जा रहा हूँ। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और नई नई जानकारियां, रहस्यमयी जानकारियां, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को समझने के तौर तरीके, सूत्रात्मक विधियां जानना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिंह राशि वालों, 3 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने वाला है आपके साथ, क्योंकि जब भी किसी भी राशि की बात हो, अगर आपके शनि जब रेवती नक्षत्र में आते हैं, कहने का तात्पर्य रेवती के बारे में आप जानते हैं, ये 6 जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं उसमें भी इनकी भी गिनती है। अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती के स्वामी बुध हैं और इसमें जन्म लेने वाला जातक गंडमूल का पैदाइश से जाने जाते हैं। रेवती नक्षत्र में जब जन्म होता है व्यक्ति का तो वो मीन राशि का जातक होता है, लेकिन यहाँ मैं सिंह राशि को लेकर बात कर रहा हूं और किसी भी राशि का जीवन में आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जब जब शनि आपकी रेवती नक्षत्र में आते हैं और रेवती नक्षत्र में पाया हो 10 से 11 महीने रहते हैं, मार्गी बकरी होने में 1 आध साल लग जाता है, तो ये सारे 29 साल में किसी नक्षत्र में इनकी पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि सबसे धीमी चाल चलने वाले शनि हैं। शनि क्या है? न्यायाधीश। हर ग्रहों में न्याय करने की शक्ति नहीं है। हर ग्रह आपको अलग अलग ढंग से, अलग अलग चीज से आपको संतुष्ट करते हैं और उसकी वृद्धि करते हैं, लेकिन शनि जब अंत तो गत्वा हर एक चीजों से जब आप हार बैठते हैं और शनि जब रेवती नक्षत्र में आते हैं तो आप भले कठिनाई से संघर्ष करके, बहुत दुख झेल करके इसका परिणाम, लेकिन अंत तो गत्वा बहुत ही सुखद होता है, शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। जिसको कि आप 10-15 साल से जिस चीज की आप प्रतीक्षा कर रहे होते हैं उसका निर्णय हो जाता है, उसका फाइनल हो जाता है। मान लीजिए 10-15 साल से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और आपकी कुंडली का शनि रेवती नक्षत्र में आ गया हो, तो समझ जाइए उस कोर्ट का फैसला अब होने ही वाला है और आपके पक्ष में ही होगा, बशर्ते दूषित ना हो, पीड़ित ना हो, अंशहीन ना हो। इसको आपको अपनी कुंडली में देखना होगा। शादी आपकी नहीं हो रही हो, बहुत तरह के विघ्न बाधा आ रहे हैं, काफी एज आपकी हो रही है और संयोग से समझो शनि अगर आपके रेवती नक्षत्र में आ गए तो वह आपका कार्य निश्चित रूप से संपन्न कर देंगे। बहुप्रतीक्षित कार्यों को फैसला करने वाले होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट में लोग सब केस लड़ते हैं, निचली अदालत में, हाई कोर्ट में जब निर्णय नहीं होता है, अपील अगर आप करते जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय होता है उस निर्णय के कोई काट नहीं पाता है। आपके जितने ग्रह गोचर हैं, सूर्य आपको 15 मई से 15 जून तक आपके योग के प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले होंगे, आपकी लोकप्रियता को बढ़ाने वाले होंगे, आपके पद प्रतिष्ठा को बनाने वाले होंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाले होंगे। नवम भाव में, उच्च में जब होते हैं तो ये भाग्योदय कारक कार्य संपन्न करवाते हैं और 10म भाव में जाते हैं तो आपकी यश, कीर्ति, मान, पद प्रतिष्ठा, लोकप्रियता आदि बढ़ने लगती है। तो शनि सिंह राशि वालों के लिए 17 तारीख से 3 दिन के बाद, 14, 15, 16, 3-4 दिन के बाद ये आएंगे रेवती नक्षत्र में और 9-10 अक्टूबर तक रहेंगे। अगर अभी तक अगर आप कोई बड़ा बंगला, मकान, फ्लैट लेना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो अब अक्टूबर के अंदर में आपका हो जाएगा। लेकिन कुंडली एक बार आप अपना विश्लेषण करा लीजिए। शनि पीड़ित तो नहीं है, अंशहीन तो नहीं है,
कोई पाप ग्रह से युति तो नहीं बना रहे हैं, कोई दृष्टि तो नहीं डाल रहा है। और जिस भाव से, सिर्फ इतना ही नहीं, जिस भाव में ये बैठकर शनि रेवती नक्षत्र में आते हैं, उस भाव से संबंधित जो है फाइनल मैच करवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को कोई फिर काट नहीं सकता है, और ये निर्णय ऐसा करवाते हैं फिर उसमें आपको किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं आ पाती है। और सिंह राशि वालों के लिए मंगल पहुंच गए हैं रोचक योग लेके नवम भाव में। सूर्य बुध और मंगल की युति बनी हुई है, 3-4 दिन के लिए ऐसा ही बना रहेगा। आपको बातचीत में किसी से अगर कोई आप बातचीत से मीडिया क्षेत्र में हो या नेटवर्किंग में हो या उद्घोषक हो या प्रवचनकर्ता हो या उपदेशक हो, ऐसे लोग जो राजनीतिक में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं भाषणबाजी करके, तो आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अपने क्रोध को नियंत्रित करना होगा, नहीं तो इस 3-4 दिन में आप ऐसा कुछ जरूर अनुभव करेंगे। लेकिन जो भगवान के शरण में है, जो हनुमान जी की आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं, श्री राम जय जय राम बोलकर प्रतिदिन अगर हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, तो एक से एक कठिन रास्ता को भी लांघने में और पार करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो मित्रों, आपने समझ लिया, चाहे आप जिस राशि के भी हों, मैं सिंह राशि को उदाहरण देकर बता रहा हूं, लेकिन जिस किसी भी राशि के अगर शनि जब रेवती नक्षत्र में आते हैं, तो आपके बहुप्रतीक्षित कार्य, जिससे कि आप ऊब चुके हैं कि ये काम कब होगा, नहीं कब होगा, ऐसा सोचते सोचते आ रहे हैं, तो रेवती नक्षत्र जहां शनि आए, आपके पक्ष में फैसला हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाता है। निचली अदालत में संतुष्ट आप नहीं होते हैं तो हाई कोर्ट से नहीं होते सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोई काट नहीं सकता है। और शनि है ही न्यायाधीश, और रेवती के नक्षत्र में आते हैं, रेवती नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र हैं, और धार्मिकता, आस्तिकता, इंट्यूशन पावर, स्पिरिचुअल पावर आपकी बढ़ जाती है, आध्यात्मिकता आपकी बढ़ जाती है, फिलोसफिकल थॉट आपके उस समय बनने लगते हैं, जिससे कि हर कार्य में आसानी हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि आप जानते हैं अगर सिंह राशि के, तो हर साल, मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ, आप किस राशि के हैं, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा महीना, कौन सा अंक, कौन सा रंग, कौन सी माला, कौन सा रत्न आदि आदि जो भी जानना चाहते हैं, शादी विवाह संतान संपत्ति आदि के बारे में, उसके लिए भी संपर्क साध सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो सिंह राशि की रहस्यमयी बात आप देखेंगे कि जब भी सूर्य आपके नवम भाव में उच्चस्थ होकर बैठते हैं, तो भाग्य से संबंधित आपका कोई न कोई अच्छा कार्य अवश्य होता है। चाहे आप सरकारी विभाग में हो, प्रशासनिक विभाग में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कोई नेतृत्व करने वाले कार्य करते हो, ऐसी चीजों में आपको उस समय पदोन्नति और मान सम्मान निश्चित तौर पे बढ़ जाता है, और 10वें भाव में आपकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। तो इस तरह से 15 मई से 15 जून तक में आपके भाग्य से संबंधित कोई कार्य बनने जा रहा है, आपकी लोकप्रियता, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है। और 17 मई से जो शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है, यह 9-10 अक्टूबर में, ये भी जिसके लिए आप लालायित थे और मन में जो बातें 10-15 साल से घूम रही थी, वह कार्य संपन्न होने जा रहा है, संपादित होने जा रहा है। उस कार्य के लिए चिंता मुक्त हो जाएंगे आप, किसी प्रकार की चिंता नहीं। चाहे वो आप किस भाव में आपके शनि हैं, और उसको आपको सिर्फ जानना है तो आपकी कुंडली विश्लेषण करने से पता चल सकता है। अगर आप जानते हैं तो उसको देखकर समझ सकते हैं कि आप शनि आपका कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, उस भाव से संबंधित वो फैसला करके जाएंगे। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले वीडियो की प्रतीक्षा करिए, उसमें भी इसी तरह की रहस्यमयी जानकारी हमारे हर वीडियो में देते रहते हैं, जिससे कि आप सब्सक्राइब करते हो। अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, जिससे कि सभी को इसका लाभ प्राप्त होते रहे। सबको नमन वंदन अभिनंदन, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोज गुपानी। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269 पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल करके।